नमस्ते चामिनाई मिथुन राशि। वेलकम बैक चामिनाई अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आए। कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी सपोर्ट करते हो, लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत तहे दिल से उन्हें बहुत शुक्रिया। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 13 से 19 के बीच की देखती हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए, दोनों के लिए ही क्या है, कैसी रहेगी लव लाइफ। पहले देखते हैं कपल्स के लिए क्या है। एंजल गाइडेंस पहले देखते हैं क्या है। रोमांस क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। कुछ तो हो सकता है कि चीज़ें सडन अचानक से रोमांटिकली प्रोग्रेस हो जाओ, जो अनएक्सपेक्टेड भी कभी कभी हो सकता है। कभी कभी डिवाइन से भी ब्लेसिंग्स आता है ना, तो पता ही नहीं चलता है कब रोमांस में इतना प्रोग्रेस हो गया हो, समझ नहीं पाते हैं लोग। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। देखो, अगर कहूँगी यहाँ पे थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन, या कहूँगी बाहरी लोगों की यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जीज़ हैं। एंड आपसे कहूँगी इस वीक में मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो थोड़ा सा कहूँगी हीलिंग ऑराज भी क्रिएट हो रहा है। बट रिलेशनशिप वाइज अगर टर्म्स में कहूँ तो यहाँ पे आपके बिहेवियर से या आपके रवैये से, या आप अपनी पर्सन को अगर ध्यान नहीं देते हैं तो कुछ चीज़ें अलग वे में करने के चक्कर में कहूँगी यहाँ पे अपने पर्सन के साथ में आप हो सकता है कि कनेक्ट कम कर पाओ। एंड ये थोड़ी सी स्टक दुखी, बिकॉज आपकी वेटिंग ज़्यादा हो जाएगी इनके लिए, तो थोड़ा सा मन दिल दुखा हुआ रहेगा। मीट फेस की अगर कहूँगी यहाँ पे थोड़ा सा आप भी कहीं ना कहीं अगर तीसरे को लेके प्रायोरिटी देंगे और पर्सन के साथ में अगर थोड़ा सा मिसबिहेव करते हो, तो कहूँगी यहाँ पर्सन तो टर्म्स बेटर करना चाहेंगे, लेकिन इनकी तरफ की ज़्यादा एनर्जीज में कहूँगी थोड़ी सी लड़ाई झगड़े, या कहूँगी आपके साथ में थोड़ा टर्म्स बेटर करने में कहूँगी दूसरे के साथ में ये कहीं ना कहीं लड़ ना ले। तो आई थिंक यहाँ पे कहूँगी बाहरी लोगों के साथ में ज़्यादा भिड़ंत दिख रहा है, ऑल्दो कि आपके साथ में। एंड आपसे कहूँगी आप पर्सन को कहूँगी समय थोड़ा कम दोगे, तो आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक्स होने के चांसेस है। या तीसरे को ज़्यादा सुनोगे तो उसमें भी कहूँगी ज़्यादा मिस्टेक्स होता है। देखो, बाहरी लोगों को उतनी प्रायोरिटी कहूँगी इस वीक में मत दीजिए। अननेसरी की स्ट्रेस लोगे, अननेसरी की क्योस हो सकता है, तो वो चीज़ों को मत करिए। पर्सन आपसे अगर इमोशनली अटैच्ड होना चाहते हैं, कुछ चीज़ें अच्छे वे में अगर कन्विंस कर रहे हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी ज़िंदगी में जुड़ा पड़ा है एंड उसकी वजह से आप दोनों आपस में अगर मिसबिहेव या मिसअंडरस्टैंडिंग, तो कहूँगी उसको मत दो प्रायोरिटी। बिकॉज पर्सन के साथ में हो सकता है कि इस वीक के एंड में भी कहूँगी कुछ लोग बाहरी लोग की प्रेजेंस है जिसकी वजह से क्योस है। ये खुद ही कहूँगी अपनी फाइटिंग वाली सिचुएशन, या कहूँगी अर्निंग वाइज कहीं है अगर ये काम करते हैं, तो वहाँ हो सकता है काफ़ी चीज़ें पार्टी पॉलिटिक्स या कहूँगी कुछ चीज़ों में स्टक है। एंड स्टिल आप भी अगर इनकी तरफ में वैसे ही बिहेव करोगे तो कहूँगी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। एंड रोमांस की अगर मैं बात करूँ, पर्सन आपसे एक्सपेक्ट ज़रूर करेंगे कि रोमांस में आप प्रोग्रेस करो। कुछ कहूँगी मीट फेज में थोड़ी मीठे भी होते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये थोड़े से आपकी तरफ में रिलेट करना चाहेंगे। बट हो सकता है कि आप अपनी थोड़ी सी जिद में रहो या थोड़ा कम समझो इनको, तो आई थिंक आपको समझने की ज़रूरत है इनको। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। देखो, ओवरऑल में भी कहूँगी समझिए, अंडरस्टैंडिंग में कहूँगी चीज़ें हील हो रही हैं, बट इसको सही से समझने की ज़रूरत है। थोड़े से अपनी एटीट्यूड में ना रहें। पर्सन अगर थोड़ी सी दुखी है, बिकॉज ये ना जहाँ है या कहूँगी जहाँ वर्किंग है वहाँ बहुत उलझे हैं, या अगर कोई थर्ड पार्टी आप दोनों की ज़िंदगी में उसकी वजह से प्रॉब्लम्स है, तो देखो प्रायोरिटी वाइज चीज़ों को नहीं करनी। तो आप अपने दोनों की कहूँगी आप दोनों के बीच में हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग, तो वो मत कीजिए। एंड नॉर्मल रहिए सही ढंग से। कहूँगी एफर्ट भी दिखता है पर्सन की तरफ से रोमांस में, तो समझो पर्सन को टाइम दो। एंड अच्छे आपके लिए अगर कहूँगी पर्सन की राशि अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी एंड एरीज, लो, स्टेरियस के अगर पर्सन है, तो हो सकता है सिचुएशन मैच हो आपसे। चलिए देखते हैं अब सिंगल्स के लिए क्या है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स टू वॉट फील्स राइट। जो आपको अच्छा लगता है वो करके तो देखें आप सिंगल्स। आपको भी अगर कुछ चीज़ें दिल से आवाज़ आती ना कि मुझे ये करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए रिश्ते में, कहीं स्टक हो, कुछ बुरी चीज़ों को मत सोचो, दिल से करो। किसी को पसंद करते हो तो कन्विंसिंग पावर बढ़ाओ। चलिए देखते हैं क्या है।
किस राशि से सिंगल्स की तरफ में लोग जुड़ रहे हैं? ओके, यहाँ पे अगर कहूँ एक्वेरियस, टॉरस। देखो फर्स्ट कार्ड अगर कहूँगी, ये पर्सन कहूँगी काफ़ी ज़्यादा अपने लिए अभी फ़िलहाल सोच रहे हैं, बट इनके घर से हो सकता है फोर्स किया जा रहा है कि रिश्ते में जाना है आपको एंड नया संबंध बनाना है। तो आई थिंक घर परिवार से ये रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। एक्वेरियस राशि के हो सकते हैं ये पर्सन। दूसरा अगर कहूँगी टॉरस का है एंड ये आपके पास्ट लवर कहीं ना कहीं हो सकते हैं। अगर किसी के थे तो आई थिंक उनकी एनर्जीज आ रही है पास्ट में। ये बिल्कुल ही देखो संबंध बिल्कुल टूट चुका है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी दुनिया में बिजी हैं अपनी लाइफ में, आप भी कहीं ना कहीं बिजी हो, बट स्टिल कहूँगी यादें कभी ख़त्म नहीं होती हैं। रिश्ते में कहूँगी यादों में लोग रह जाते हैं कहीं ना कहीं, भले ही आप सोचते हो कि नहीं अब तो कुछ ऐसा है नहीं, बट कभी ना कभी तो याद आ जाता है। तो आई थिंक यहाँ पे उनकी एनर्जीज आ रही है, कहीं ना कहीं वो कुछ तो बात करना चाहते हैं या जो टर्म्स टूटा था शायद वो जोड़ना चाहते हैं। तो मैनिफेस्ट करें तो आई थिंक उस वे में कार्ड्स हैं। चलिए देखती हूँ क्या है एक्शन वाइज क्या है। यस अगर दूसरा जो फर्स्ट कार्ड की अगर कॉम्बिनेशन कहूँ ना, ये पर्सन को फोर्स घर परिवार से, इनका खुद का अभी कुछ भी इंटेंशंस वैसा है नहीं, बिकॉज ये अपने आप को हील करें, या हो सकता है पास्ट में किसी एक लव लाइफ में ये रहे हों, एक रिश्ते में रहे हों एंड अभी ये सिंगल है। तो इनको सिंगल लोग कह रहे हैं कि नहीं रहना चाहिए, इट मीन्स कि फैमिली से फोर्स हो रहा है। तो आई थिंक रिश्ता उस वे में आएगा एंड अगर पसंद हो जाते हैं, अगर ये पर्सन सामने से आपको अगर पसंद करेंगे तो कहूँगी रिश्ता अलग लेवल का जाएगा, नहीं तो हो सकता है ना की भी गुंजाइश, मतलब आए ज़रूर लेकिन बात बनते बनते ठहराव हो जाए, नहीं हो। देखो ये दोनों ही चीज़ें 50-50 चांसेस है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि चीज़ें पॉजिटिव भी आए, बिकॉज कार्ड दोनों ही पॉजिटिव है, बट कहूँगी एक ठहराव है कार्ड में। तो इट मीन्स कि अगर नहीं सही से कम्युनिकेशन लेवल हुआ या पसंद नहीं, देखो आप पसंद करो ना करो ये पर्सन थोड़े से चूज़ी होंगे। तो आई थिंक ये अगर पसंद करते हैं आपको तो कहूँगी रिश्ता आगे चलेगा। दूसरा अगर कहूँगी ये पर्सन पास्ट लवर जो हैं जस्टिफाई करना चाहते हैं रिश्ता को, बिकॉज कहीं ना कहीं उस टाइम पे उतनी बातें शायद हुई नहीं, दोनों ही सेपरेशन में चले गए, दिमाग गर्म था, नो कांटेक्ट फेस क्रिएट हो गया, आप बिल्कुल एक दूसरे को बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हो, काफ़ी टाइम बीत गया। तो कहूँगी कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं, उस बात को क्लियर करना चाहते हैं। तो कुछ तो है जो उस वे में कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऐसे रिश्ते या कहूँगी ऐसे टर्म्स, कहूँगी ये टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है, जैसे जुड़ सकते हैं ये जिस वे में कहूँगी जुड़ने की कोशिश में रहेंगे, या कहूँगी कॉमन किसी फ्रेंड्स के थ्रू से रिलेट करना चाहेंगे, ढूंढने की कहते हैं ना वो सिचुएशन है, ये कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं। तो आई थिंक उस वे में आ सकते हैं। देखती हूँ सिंगल्स आपकी सिचुएशन क्या है। एम्प्रेस, आप तो कहूँगी बिल्कुल चाहते हो, कहीं ना कहीं रेडी हो, चाहते हो कि चीज़ें हों अगर सही से रिश्ता आता है। लेकिन हाँ आपकी अगर कहूँ ना मंशा, आप ऐसे तैसे किसी भी घर से रिश्ता आ जाएगा, या एरो वेरो कहते हैं ना, किसी भी पर्सन को आप लाइक नहीं करोगे। एक स्टेटस वाले का आपका अगर एनर्जी कहूँ, आपकी सोच अगर कहूँ ना एक स्टैंडर्ड वाला है, आप कहीं ना कहीं एक ऐसे घर की तलाश या कहूँगी ऐसे पर्सन से रिलेट होना चाहोगे जिनका एक अपना ऑरा हो, एक अपना स्टैंडर्ड हो, पैसों के मामले में काफ़ी स्टेबल हो, मतलब सुखी घर में जाना चाहते हो। ऐसे नहीं कि किसी से भी दिल जोड़ लोगे, ऐसा तो नहीं है आपका सोच। अगर अच्छे घर से रिश्ता आएगा, आपके कहूँगी स्टैंडर्ड का अगर वो पर्सन रहेगा या रहेगी, देन यू विल डू, तब कहूँगी अपने दिल की बातें या कहूँगी दिल जोड़ोगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा कहूँगी मीन्स सोच समझ के तब रिश्ते में बढ़ोगे। होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगेन कहूँगी ये एक जनरल है, बट अपने लिए अगर रीडिंग करानी हो, अपनी बातों को अगर जाननी हो क्लियरिटी पर्पज़ के लिए, डू व्हाट्सएप मैसेज, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आगे की फर्दर प्रोसेस में ज़रूर आपको बता दूँगी। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।